नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। तो बताए कितने परसेंटेज होता है? 18 0 46 नहीं भाई, 46 भी तो नहीं। हाँ 18 46 18 नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास। कभी भी लिखा होगा ना, जैसे 20 20 0 13 तो 4 तत्व हो गए हैं। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा पोटास, चौथा सल्फर। ये बोरे पे इतना ही होगा। अब आप बात कर रहे हैं इस बोतल की जरूरत हमको क्यों पड़ी? आज की मीटिंग भी चल रही ना, ये अपने मोदी जी का सपना है और गवर्नमेंट को और सशक्त बनाना। गवर्नमेंट बोले तो अपने भारत को, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे होगा क्या? फायदा किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का नहीं होके पूरे देश का फायदा है। तो जो भी गवर्नमेंट होगी सबका फायदा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आज आपको पहले बता दें। दिमाग में आ रहा है कि जरूरत क्या पड़ी? बोरे वाली खाद मिल रही थी, डाल रहे थे, पैदावार हो रही थी, तो जरूरत क्या पड़ी? जब बोरे वाली खाद आप खेत में डालते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 25 से लेकर 35% तक पौधा ले पाता है। बाकी या तो जमीन में नीचे चली जाती है जो पौधा नहीं ले पाता है, या फिर ऊपर उठ के बाहर उठ के चली जाती है। यानी मोटा मोटा आप मान लो 65% 60% आपका खाद बर्बाद हो जाता है। जो अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों में अगर बात करेंगे वहाँ का, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, यानी कि जो ज़मीन में फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका पौधा कितना अवशोषण करता है, 70 से 80% तक होता है। एक अजय ने बात बोली कि ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है ना, तो गोबर खाद से मिलता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सडन एक मतलब कैसे पैदावार में अच्छी पैदावार लेके आए, साथ में अपनी मिट्टी को भी स्वस्थ बनाएं। कोई खाद डालने से अभी आप देख रहे हो कि हम लोग बार बार, हम जैसे और कंपनी वाले आ रहे होंगे, कंटिन्यू ये बोल रहे हैं आपसे कि आप ज़्यादा खाद दे रहे हो, इसकी वजह से आपकी ज़मीन खराब हो रही है, अभी आप जिप्सम डालिए। कोई किसी बोलेगा, कोई बोले गोबर खाद डालो, क्योंकि ज़मीन हमारी खराब होती जा रही, बंजर होती जा रही कई जगहों पर। तो किस तरह से यूरिया का कंट्रोल करें, खासकर यूरिया से ज़्यादा। कई जगहों पे आपने सुना होगा पानी खराब हो रहा है, पीने का पानी खराब हो रहा है। पहले नॉर्मल पानी पी लेते थे, अभी ज़्यादातर जगहों पे जाओ आरओ का पानी, उसके अलावा आप नहीं पी पा रहे। तो इन सब चीज़ों की जरूरत के कारण की वजह से ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जरूरत है। भ्रांति क्या है? अभी बहन जी ने बोला कि बोरे वाली खाद इसमें आ गई, चली गई शायद, ऐसा बोला था। देखो डीएपी में नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, इसलिए इसमें भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, परसेंटेज अलग है। दिमाग में अगर किसी के आता है कि एक बोरी वो डीएपी का और इसके बराबर हमने ये डाल दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, तो दिमाग से बिल्कुल हटा देना है। ये अलग चीज है, इसकी इफिशियंसी अलग है, इसमें अलग टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम जमीन से भारत देश में नहीं उतनी खाद के थ्रू पैदावार ले पा रहे जितनी कि ऊपर से लेंगे। यानी जमीन वाली तो देंगे जो दे रहे हैं, क्योंकि जड़ शुरू में चाहिए जड़ से, लेकिन ऊपर से, तो ऊपर से कब देना है? जब आपका पौधा लग जा रहा है 25 से 30 दिन बाद, फिर उसके 25 से 30 दिन 2 बार। अगर आपको लग रहा है सिर्फ नाइट्रोजन यानी यूरिया की जब आपको ऊपर जरूरत है 30 दिन बाद, तो उसकी जगह पर आप इसको डाल सकते हैं। शुरू में जो पड़ रहा है आपका डीएपी या यूरिया जो भी है वो आपको पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा वो थोड़ा सा बता दें। लंका का कुछ 1.5-2 साल पहले सुना होगा कि लंका में पैदावार, श्रीलंका की बात करें, पैदावार सुना था किसी नहीं सुना था? काफ़ी कॉस्टली हो गए थे खाने के आइटम, वहाँ पे पैदावार नहीं। गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि पूरा ऑर्गेनिक कर देते। उन्होंने चाइना से कुछ ऑर्गेनिक से मंगाया खाद, वो खाद अच्छा नहीं आया और पूरा ऑर्गेनिक की तरफ चले गए, केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं डालेंगे। सडनली उस साल उनके पूरे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से भुखमरी की सरकार तो हुई थी लंका। भारत ने भी काफ़ी अनाज वहाँ पर, तो वो कंडीशंस ना है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो इसमें सब्सिडी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। जितने का आप बोरा लेके जा रहे हो उससे ज़्यादा की सब्सिडी है डीएपी का। यूरिया आपको 300 रुपये के आसपास मिलता होगा, लेकिन सब्सिडी उसमें डीएपी के बोरे के बराबर कीमत है, यानी कि करीब 50,000 रुपये टन। ठीक, 50,000 रुपये टन का ये, यानी 20 बोरे की कीमत 50,000 रुपये है। आपको मिलता है कितना? 1350 का एमआरपी है, तो 1350 कंपनी लगाती है। तो वो बता रहे हैं
तो नैनो यूरिया कब कब डालना है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये आपको क्या करना है, आप कितना डीएपी डालते हो पहले तो मुझे बताओ। एक धान के खेत में 1 एकड़ में कितना डीएपी डालते हो? 50 पूरे टाइम में 1 एकड़ में रिकमेंडेड डोज कितनी है? 100 kg आपका रिकमेंडेड डोज, यानी जो यहाँ पे गवर्नमेंट से पूछते हैं 100 किलो रिकमेंडेड डोज है एकड़ के लिए। 100 किलो अगर आपकी है डोज तो उसको कट कर दो, 75% कर दो, 75% आपको इससे लगता है। तो इसी बीच में कई लोग दिमाग में आया होगा यार इसकी तो कॉस्ट लगी जा रही, साथ में इसका भी दाम लग जाएगा, पैदावार बढ़ेगी नहीं पता। तो अभी आपको क्या करना है, उसको आधा कर देना, 75% कर देना, यानी ये आधा बोरा और एक पूरा बोरा, 75 किलो 100 किलो पड़ता, 75 किलो पड़ेगा। उसकी जगह पे 25 किलो की जगह पे ये आपको स्प्रे करना है। ये करेगा कैसे काम आपको बताया जाएगा। पौधा जड़ से ले लेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस वहाँ से, और जब आप इससे ऊपर 25-30 दिन यानी कि थोड़ी पत्ती बड़ी हो जाएगी तो आप स्प्रे करोगे तो पत्तियों के जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं नीचे साइड पे और ऊपर साइड पे भी पोर्स है, उनसे ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा, किसी कारण से आपका खाद बहुत अच्छा आपने दे रखा है आपके खेत में, तो ये स्टोर रिजर्व में बना रहेगा पौधे के पास। जैसे ही इसकी कमी होगी नीचे से, वैसे ही इसको ये अपना भोजन बना देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पौधे में करीब अच्छे हरापन आएगा, आपके पौधे की वृद्धि अच्छी होगी, सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और लास्ट में जब आप पैदावार लोगे तो करीब 10% के आसपास पैदावार में वृद्धि होगी। 1 एकड़ में कितना 22-24 क्विंटल होता है पैदा होता है? अरे गवर्नमेंट कितना ले रही है बता दो? 21 क्विंटल, 20 क्विंटल मानते हैं, 20 क्विंटल पैदा होता मोटा मोटा एवरेज में। अगर 10% बढ़ा तो 2.5 क्विंटल आपका हो गया, 2 से 2.5 क्विंटल, 2 क्विंटल भी होता, 2 क्विंटल धान का कीमत कितना होता है? 6500 रुपये, 6200 होगा, 3100 है ना जी, 6200 हुआ। 6200 रुपये में इसकी कीमत 600 रुपये, कितना बचा? हाँ 5600। लेबर कितना लग जाएगा? आप अभी बोल रहे थे लेबर लग बिल्कुल सही बात। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप टच में रहिए, ड्रोन की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है, कुछ जगहों पर आ गए हैं, कुछ जगहों पे धीरे धीरे आएंगे। तो लेबर नहीं है तो ड्रोन के साथ में ड्रोन दीदी बनाई गई है। दूसरा गवर्नमेंट अभी थर्ड पार्टी एजेंसी भी कर रही है, आपको ड्रोन बिजनेस हो जाएगा। ड्रोन से आपका खेत में स्प्रे करके वो आपका जो चार्ज होगा वो लेके चले जाएगा।